बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम अपने किचन में कच्चे आमों की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड से और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली ये चटनी टेस्ट में बहुत ही मज़े की है। आप इसको पराठों के साथ या फिर डिफरेंट स्नैक्स के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कच्चे आम हैं। कच्चे आमों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करके मैंने रात भर के लिए पानी में डिप करके रख दिया। पानी में भिगोकर रखने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई चटनी या मुरब्बा इनसे तैयार करें तो गर्मी के मौसम में जब उसको यूज़ किया जाए तो वो हमें गर्मी नहीं बल्कि ठंडक दे। तो आप जब भी कोई भी चटनी, जैम या मुरब्बा तैयार करें तो रात भर के लिए आमों को भिगो के रख दें। सुबह में उनको साफ़ कीजिए, साफ़ करके उनको छीलें और काट कर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनको इसी तरह से तैयार करूँगी। तैयार करके फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि और हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। आमों को मैंने काट कर यहाँ पर रख लिया है। देखें, थिनली लंबे लंबे मैंने स्लाइसेस काटे हैं। आप जिस तरह भी चाहें कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कटिंग में जब हम चटनी तैयार करते हैं तो वो थोड़े लंबे लंबे से स्ट्रिंग्स से बनते हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप जिस तरह भी इसकी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कटिंग की है। इसके अलावा हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने पिसी हुई काली मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून मेरे पास पिंक सॉल्ट है। इसकी जगह पे हम सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3/4 टीस्पून यानी कि आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा सूख मिर्च का है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप सूख मिर्च को एक चाय का चम्मच भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे पास ये सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स हैं। इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इनको यूज़ करें, वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इनकी जगह पे 4 मग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं सीड्स, इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये 2 खाने के चम्मच भरकर हम अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो जिंजर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रेश अदरक को पीस कर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इस चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा हम 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप वाइट विनेगर है, सफ़ेद सिरका इसका इस्तेमाल करेंगे। और 750 ग्राम यानी कि 3 कप भर के मैंने चीनी के ले लिए, हम इसको यूज़ करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए हम कच्चे आमों की चटनी तैयार करेंगे। बर्तन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। इसमें अब मैं ये कटे हुए जो आम हैं इनको डाल रही हूँ। इनको ऐड कर देने के बाद अब इसमें मैं 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब दरमियानी आंच पर, बल्कि दरमियानी से भी कम आंच पर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करूँगी। ये देखिए, ये अब अच्छे से बिल्कुल ये गल चुका है आम। इसमें मैं अब चीनी ऐड कर दूँगी। दो से 3 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया। अब मैं इसमें ये जो पिसा हुआ अदरक है इसको डाल रही हूँ। इसको ऐड करके मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसे मैं कुक करूँगी। अब इसमें मैं ये पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, और ये सिरका ऐड करूँगी। सिरका ऐड करके उसके बाद साथ ही इसमें मैं ये जो सीड्स हैं इनको भी ऐड कर दूँगी। दोनों किस्म के सीड्स भी मैंने ऐड कर दिए। इनकी जगह पे आप 4 मगज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें
ऐड कीजिए या जो इजीली अवेलेबल हो वो ऐड कीजिए। अब इसे मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। 15 से 20 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए रिड्यूस होके ये जो इसकी थिकनेस आप देख लें, ये गाढ़ी हो चुकी है चटनी, ये अब बिल्कुल रेडी है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और ठंडा करके मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन कच्चे आमों की चटनी रेडी है। 1 किलो आमों का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस चटनी को रेडी किया। बिलीव मी, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।